राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील, ब्लॉक, जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना और नतीजों के बाद आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर सम्मेलन में चर्चा के लिए। नमस्कार। मध्य प्रदेश में वैसे तो देखा यह है कि भाजपा जीती गई है ज्यादातर जगह, सिर्फ कुछ 5-6 महापौर हार गए हैं, लेकिन वहाँ जहाँ महापौर भी हारे हैं वहाँ परिषद भी आप ही की बन रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। कांग्रेस ने जो 2018 में जनता के साथ धोखा किया था, तो जनता ने इस बार उनको अच्छा धक्का दिया है। जो विधानसभा के बाद में सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी भाजपा जीती, और अभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत में भी कांग्रेस का सफाया हो गया, और नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, इसमें भी कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हुआ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने का जो तरीका है काम करने का, और जो विकास किया है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, जनता का हमने दिल जीता, विश्वास जीता है। दूसरा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और संगठन प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हमने जो काम किया है, सत्ता और संगठन का समन्वय, कार्यकर्ताओं में जुनून और जनता का आशीर्वाद। महापौर प्रत्याशियों के हारने की क्या खास वजह मानते हैं? उसके कारण हमको ऐतिहासिक जीत मिली जो आज तक कभी नहीं मिली थी। अगर हम नगर पालिकाएं देखें तो लगभग पिछले बार 98 में चुनाव हुए थे, हम 54 में जीते थे, लेकिन इस बार, पिछली बार 55% था जीत का नगर पालिका में, लेकिन इस बार हम 76 में चुनाव हुए, उसमें से 55 जीते हैं। लगभग 85% हमको इसके अंदर सफलता मिली है। इसी प्रकार नगर परिषद में पिछले बार 264 में चुनाव हुए थे, हम 154 में जीते थे, और इस बार जो है 255 में चुनाव हुए, हम 231 में जीते हैं। यानी 90% से भी अधिक सफलता हमें मिली है, जो आज तक कभी नहीं मिली। यानी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, 10% भी नहीं जीती नगर परिषद में कांग्रेस। और इसलिए मैं भी मानता हूँ, एक में इसमें विश्वसनीयता है, हमारे नेता अच्छे, हमारी नीति अच्छी और हमारी नीयत अच्छी है, और हम सबको लेकर चल रहे हैं। जो काम 60 साल में नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के, किसानों के, आम आदमी के काम 7 साल में हुए। जहाँ 60 साल में एक शौचालय नहीं बना, वहाँ करोड़ों मकान बना दिए, 2.5 करोड़ से अधिक पक्के। जहाँ 60 साल में एक गरीब को कहीं गैस टंकी चूल्हा नहीं मिला, करोड़ों गैस टंकी चूल्हा दिया। 43 करोड़ जनधन खाते खुलवाए। किसानों के लिए हमने योजना बनाकर, चाहे फसल बीमा हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, या किसानों को उचित मूल्य देने का मामला हो, आत्मनिर्भर बनाने का मामला हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया, और इसलिए हर वर्ग का हमको आशीर्वाद और विश्वास प्राप्त हुआ है। ये तो हमारा विश्लेषण भी है कि भाजपा तो जीती है, यदि भाजपा हारती तो आपके पार्षद भी हारते, जैसे महापौर प्रत्याशी हारे हैं, लेकिन महापौर उन सीटों पर हारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी। ग्वालियर 57 साल से भाजपा महापौर नहीं हारे, जबलपुर हमेशा महापौर भाजपा, रीवा 20-25 साल बाद भाजपा महापौर हारे। सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद ये माना जाने लगा था कि अब तो कांग्रेस का ग्वालियर चंबल संभाग में सफाया हो जाएगा, वहां उनका कोई नेता नहीं है। लेकिन सिंधिया जी के आने के बाद भी इस तरह की हार, मुरैना प्रदेश अध्यक्ष जी का गृह क्षेत्र, कटनी प्रदेश अध्यक्ष जी का संसदीय क्षेत्र, इस पर मैं आप देखिए, ये जो 5-6 जगह महापौर नहीं जीते, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम में परिषद, पार्षद हमारे जीते हैं, नगर निगम हमारी बनी, कहीं न कहीं कुछ चूक हुई है, और इसलिए इस पे भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व समीक्षा करेगा। प्रत्याशी चयन, इसमें कोई चूक है क्या, या बड़े नेताओं की कोई प्रतिद्वंदिता, केंद्रीय मंत्रियों की, और इसकी? ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक वहाँ स्थानीय परिस्थिति क्या बनी, उसको चिंतन करने की आवश्यकता, समीक्षा करने की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई, जो आज तक कभी नहीं हुई थी। और आपके प्रभार के जिले खरगोन में, आपके प्रभार के खरगोन में भी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है ना, नारा, कांग्रेस मुक्त भारत, तो इस पंचायत चुनाव और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया। हरदा से तो इसमें पूरा सहयोग, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, ये नरसिंहपुर, सब जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। एक खरगोन में भी 33 में से 18 पार्षद आपके, 19 हमारे कांग्रेस के, 33 में से कुल 4 हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ। 3 AIMIM का भी खाता बाहुल्य है उनका। और दूसरा, बढ़वा में भी हम नगर पालिका बना रहे हैं।
हम करही में जीते हैं, बिस्टान में जीते हैं। तो इस प्रकार खरगोन जिले में तो सभी विधायक कांग्रेस के थे, लेकिन अब हमारी और नगर पालिका और बाकी जगह भी आई हैं, जिला पंचायत भी हमारी बन रही है। और इस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर है। जनता में अब एक्सपोज हो गई है, अब इनको पहचान गया कि ये झूठ बोलते हैं, गलत गुमराह करते हैं, वचन देते हैं, बाद में पूरा नहीं करते हैं, और इसलिए अब कांग्रेस अपने कर्मों से खत्म हुई। चलते चलते आपके विभाग की बात कर लेते हैं। मूंग खरीदी भी शुरू हो गई लगभग। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय 2024 तक दोगुना करना, हम गर्व के साथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमने पहले ही पूरा कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने किसानों की फसल जो चना, सरसों, मसूर, ये गेहूं से पहले आती है फरवरी में, लेकिन खरीदी जाती थी मई जून में, हमने उसको मार्च में खरीदना शुरू कर दिया। और उसके कारण एक दिन में 25 कुंटल की सीमा थी, वो हटवाई। फिर कांग्रेस के शासन में 19 कुंटल छिंदवाड़ा में खरीदते थे, पूरे प्रदेश में चना 15 कुंटल, 13 कुंटल ही सरसों खरीदते थे। हमने 20-20 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदना निर्णय लिया, 25 कुंटल की एक दिन की सीमा हटवाई और मई की जगह मार्च में किया। उसके कारण पूरा माल समर्थन मूल्य पे आने लगा, अनाज, चना, सरसों, मसूर। तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो उद्योग बंद हुए, तो इनको डिमांड बढ़ी, तो रेट बढ़ गया। तो 10,000 करोड़ हमने किसानों को ज्यादा दिलाने में सफलता मिली, और इसलिए किसान हमारे साथ हैं। दूसरा, अभी मूंग की तीसरी फसल भी हमने ग्रीष्मकालीन शुरू कराई, तीसरा साल है ये। और पिछले साल भी हमने मूंग की फसल खरीदी, जिससे 2,000-3,000 रुपये कुंटल किसान को ज्यादा मिला। बाजार में रेट कम था, समर्थन इस बार भी समर्थन मूल्य 7,275 है, बाजार में 5 से 6,000 बिक रही है। और इसलिए हमने समर्थन मूल्य पे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, पंजीयन का काम 18 से शुरू हो गया है। हम किसानों का मूंग समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे तो 1,500 से 2,000 रुपये कुंटल जो अंतर है वो ज्यादा मिलेगा, तो हजारों करोड़ का किसान को फायदा होगा और किसान की आय दोगुना होगी। अगर अकेला मैं कहूँ, हरदा और नर्मदापुरम दोनों जिला मिला तो 4,000 करोड़ की मूंग हो रही है। तो इस प्रकार 16 लाख मेट्रिक टन मूंग होगी, जो 7,272 के उसमें हम खरीद रहे हैं। तो किसानों को हजारों करोड़ का इससे फायदा होगा, किसान की आय दोगुना होगी। तीसरी फसल आने से जो किसान की खेती घाटे की थी, वो अब लाभ का धंधा बन गई। गौ आधारित प्राकृतिक कृषि प्रधानमंत्री जी के उसमें भी है, इसको वो प्रमोट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी इसमें संवेदनशील हैं इसको लेकर। अभी बीते दिनों गुजरात के राज्यपाल आए थे, कार्यक्रम हुआ था, आप भी उस कार्यक्रम में विशेष रूप से रहे। इसको लेके कोई शासन की कोई योजना, कोई अनुदान, जो लोग इस प्रकार की कृषि कर रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई अनुदान? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती पे विशेष जोर दिया है। आचार्य देवव्रत जी ने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। उन्होंने जब हिमाचल के राज्यपाल थे तो वहाँ भी 1 लाख हेक्टेयर में कराया, गुजरात में भी करा रहे हैं, यहाँ भी वो आए थे, उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, बताया कैसे होती है। पहले साल में ही प्राकृतिक खेती होने से गाय के गोबर से खाद, गौमूत्र से दवाई बनकर, वनस्पति दवाई बनकर प्राकृतिक खेती करने से लागत कम होगी, जीरो बजट खेती जिसको कहते हैं, और आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि जब शुद्ध अनाज होगा तो उसके रेट डेवड़ा मिलेंगे। दूसरा, लागत कम होने से किसान को फायदा होगा और गौवंश की रक्षा भी होगी। और इसलिए मध्य प्रदेश में इस बार 99,000 हेक्टेयर में हमने लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने जो नई योजना लागी, प्राकृतिक खेती वाली योजना आई है उसमें, और एक किसान को एक गाय पालने पर, जिससे कि गोबर का खाद बनेगा, गौमूत्र से दवाई बनेगी, 900 रुपये महीना हम उनको अनुदान देंगे। इस प्रकार साल भर में 10,800 रुपया प्रत्येक किसान को मिलेगा, जो छोटा किसान है जो खेती करेगा। तो इस प्रकार गौ की रक्षा भी हो जाएगी, गौ भी पलेगी, गोबर से खाद, गौमूत्र से दवाई बनेगी, लागत भी कम आएगी, और जो पेस्टिसाइड के उपयोग से बीमारियां हो रही, कैंसर जैसी घातक, उससे मुक्ति मिलेगी, पर्यावरण की रक्षा होगी, और जो विदेशों में रासायनिक खाद और दवाइयों का पैसा जाता है वो भी रुकेगा। तो इस प्रकार हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। और अभी तो हम 1 लाख कर रहे हैं, लेकिन आगे अगले बार 10 गुना बढ़ाएंगे, 10 लाख, और उसके बाद में पूरे मध्य प्रदेश को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाएंगे। इसके लिए विशेष अभियान चलाए। मध्य प्रदेश में हमने प्राकृतिक खेती के लिए एक बोर्ड बनाया, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं। अंतिम सवाल करूंगा कमल जी आपसे, 2023 का सेमीफाइनल यदि नगरीय निकाय चुनावों को माना जाए, और आज इसके जो नतीजे हैं इसको देखकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी आपको कहां खड़ी दिखती है, कहां खड़ी? भारतीय जनता पार्टी एक तरफा विजय मिली है, और एक सेमीफाइनल में हम एक तरफा जीते हैं। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस ने 3 विधायकों को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने इसमें आरोप भी लगाए कि प्रशासन ने और तंत्र ने चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस जब हारती, हमेशा ये आरोप ईवीएम मशीन पे लगाएगी आरोप, कभी उस पर लगाएगी, लेकिन कांग्रेस पहले तो कह रही थी हम जीत रहे हैं एक तरफा। दूसरा, 3 विधायकों को मैदान में उतारा था महापौर के, इंदौर से, उज्जैन से और सतना से, तीनों हारे और अपने अपनी विधानसभा में हारे। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के विधायक एक भी नहीं जीतने वाला है।
और इसलिए तो कांग्रेस के जो 3 विधायक आ रहे हैं इनको तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है, अपनी विधानसभा भी नकार दिया, 20-20, 25-25 आ रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ, प्रधानमंत्री जी का संकल्प कांग्रेस मुक्त भारत में मध्य प्रदेश अग्रणी, और सेमीफाइनल से हम फाइनल में पहुंचे और फाइनल भी जीतेंगे, 23 भी और 24 भी जीतेंगे। आपके प्रभार का दूसरा जिला छिंदवाड़ा की चोरई आप जीते हैं। छिंदवाड़ा में 3 नगर पालिका है, चोरई है, अमरवाड़ा है और परासिया है। चोरई और अमरवाड़ा में स्पष्ट बहुमत हमको मिला है, और परासिया में भी हम 11 हमारे पास है, कांग्रेस के पास 10 है। तीनों नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस मुक्त भारत में आपके प्रभार के जिले भी जिला पंचायत में भी हमने बराबरी की टक्कर दी है। तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा मध्य प्रदेश में संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा हो रहा है, और 2023 में कांग्रेस साफ हो जाएगी और 24 में पूरी तरह साफ होगी। जो एक कमलनाथ जी सांसद है वो भी नहीं रहेंगे। तो ये आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के कृषि किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल जी को। इनका कहना है 2023 में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से भारी अभिभूत दिखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम कुशवाहा के साथ मैं संदेश नेमा, खबर समझ गई। नमस्कार। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon